कैसे हो बच्चों। चलिए आ जाओ। प्रकरण नंबर जो 3 है उसमें उसका नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। इसमें देखिए हम 23 नंबर पेज नंबर पे पहुँचे। वर्कबुक है उसको हम देख रहे हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न जो है, सोचिए और लिखिए ये देश की सेवा कैसे करते हैं। तो इसमें दिया गया किसान, शिक्षक, खिलाड़ी और कलाकार। चलिए देखते किसान कैसे मेहनत देश की सेवा करता है। किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। देखिए वो ज़्यादा जितनी मेहनत करेगा तो उतनी फसल ज़्यादा होगी। और कुदरती खाद ज़्यादा उपयोग में लेंगे तो हमारे ज़मीन को भी नहीं नुकसान होगा, प्रदूषण नहीं होगा ज़मीन का प्रदूषण। और ना ही अनाज है उसमें भी उसको भी हमारे जो अनाज जो फसल पकेगी उसको भी वो भी पूरी तरह से वो कुदरती होगी, उसमें वो केमिकल्स वेमिकल्स नहीं होते। लेकिन अगर कृत्रिम खाद जितना और दवाइयाँ जितना ज़्यादा उपयोग में लेंगे उतना हमारा जो ये जो भी फसल है वो अच्छी नहीं आएगी। और आएगी तो एक से दो बार, बाकी फिर वो है उसका ज़मीन है वो खराब हो जाएगी। और ऐसे ही जितना वो यूज़ करेंगे उपयोग करेंगे उतना हम दिन ब दिन हमारी ज़मीन है वो प्रदूषित होती जाएगी। और सारी जो ये जो दवाइयाँ हैं वो हमारे खुराक में मिक्स होके वो सब हम जब खाएंगे हमारे देशवासी तो सबके में ज़्यादा हो जाएगी, तो असर करेगा ना। जहरीले जहरीले पदार्थ होते हैं उसमें। तो ऐसे ही जो किसान है वो हमारे देश की सेवा कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और शिक्षक है, शिक्षक कैसे देश की सेवा करते हैं? बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल और जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाता है ना ज़्यादातर कि ऐसे व्यवहार करना है, ऐसा नहीं करना है। तो हम जितने जीवन मूल्य यानी जीवन जीने के जो सही तरीके हैं, हमारे देशभक्त जो भी हो गए, हमारे देश के जो महान महान लोग हो गए हैं हमारे देश में, जैसे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, फिर देश भगत सिंह हैं, ऐसे गांधी जी हैं, ऐसे सारे जो भी हमारे देश में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, ऐसे बहुत से महान लोग हो गए हैं। तो उनके जो जीवन मूल्य, जीवन के आदर्श थे उन सबके, वो जो वो हम अपना कर हम पढ़ने में हम सबको आते हैं ना, वो सब पढ़ाई में। तो उन सब ने कैसे जीवन जिया, कैसे वो अपने जीवन जीते थे, कैसे वो आगे बढ़े, वो सब उनसे हम सीख कर हम हमें अपने हमारे देश के भविष्य जो हैं आज के बच्चे, उन सबको सिखाकर शिक्षक हैं वो हमारे देश की सेवा करते हैं। ऐसे ही खिलाड़ी, खिलाड़ी कैसे देश की सेवा करते हैं? खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। देखो जो खिलाड़ी होते हैं वो धोखेबाजी न करे और अपने कौशल पे ध्यान दे। और हमारे देश में जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं उनको बाहर आने का मौका दे। क्योंकि अगर कोई ऐसे धोखेबाजी नहीं करेगा तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे देश को मिलेंगे। और वो बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड लेवल पे, जो दुनिया के लेवल पे जो खेली जाती है, जो खेल जो खेले जाते हैं उसमें अगर उनका नंबर आएगा तो हमारे देश का नाम रोशन होगा ना। तो ऐसे ही जो खिलाड़ी है वो हमारे देश की सेवा करते हैं। कलाकार, अभी कलाकार हैं वो कई तरह के कलाकार होते हैं। एक तो अभिनय के कलाकार हैं, फिर संगीत के, फिर चित्रकारी के, ऐसे कई तरह के हमारे देश में कलाकार हैं। तो वो कैसे देश की सेवा करेंगे? आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर। अर्थ यानी यहाँ पर पैसा है, पैसे को एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाना है, सिर्फ पैसे कमाना ही उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके वो अपने जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखे और हमारे पूरे जीवन पर वो अपनी कला की साधना करे। अपनी कला को ज़्यादातर और बेहतर ढंग से करने के लिए अपनी ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करते रहें वो। और ऐसे ही अपने जीवन में जो अपने मूल्य है, जो उनके जीवन जीने का जो तरीका है, उनके जो जीवन मूल्य उनको पकड़े रहे और वो अपनी खुद को विकास करेंगे। तो जब वो दुनिया उनके बारे में सुनेगी कि हाँ ये तो भारत का कलाकार है, ये तो बहुत ही टैलेंटेड है, इसके में तो बहुत ही उसको बहुत अच्छे से अपनी कला है वो उसको आती है। तो ऐसे ही वो भी देश की सेवा हुई एक तरह की।
ऐसे ही देखिए प्रश्न नंबर 13 है, उसमें निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। इसमें आपको काव्य पंक्तियां पूर्ण करनी, जो कविता में से देखकर बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। ये से ही आपको ये पूरी फिल करनी है। और आगे सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखने। सिपाही कैसे अपना काम करते हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। निडर यानी जो डरता नहीं है वो, और साहसी हिम्मत वाला। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसका जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही का अपना कर्तव्य समझता है। तो देखिए सिपाही है वो हमेशा हमारा देश का नाम ऊंचा रहे, देश का झंडा ऊंचा रहे, हमारे देश में कोई दुश्मन घुसे नहीं और हमारे देशवासी और देश सुरक्षित रहे, उसकी उसे हमेशा चिंता रहती है। तो इस तरह से सिपाही है वो हमारे देश की रक्षा करता है और अपनी जान देने से भी नहीं झिझकता है। वो अपने देश की सेवा करते करते, रक्षा करते करते अपनी जान देने में भी वो पीछे नहीं हटता है, और शहीद हो जाने में भी वो अपना गर्व महसूस करता है। ठीक है, शहीद हो जाना यानी अपने देश के लिए अपनी जान दे देना, वो उसको शहीद कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बताया गया है कि आपको जो हिंदी में री है उसका उच्चारण री करना होता है। हम गुजराती में उसको रू बोलते हैं, लेकिन इधर हिंदी में हमको री बोलना है। जैसे ऋषि है ना, इसको गुजराती में ऋषि कहते हैं, लेकिन हिंदी में ऋषि कहना है। फिर हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है। और जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान हम गुजराती में क्या कहते हैं, ज्ञान, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं ज्ञान कहना है हिंदी में। फिर विसर्ग यानी ऐसे 2 बिंदियां होती है, तो इसका उच्चारण ह होता है। देखिए जैसे प्रातः काल, इसको प्रातः काल नहीं कहना है, प्रातः, ये बीच में जो 2 बिंदियां है ना उसको ह बोलना है, तो प्रातः काल कहना है। ठीक है, फिर ऐसे आगे प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां में देखिए कोष्ठक से सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा करना है और उसे खाली जगह में लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए इधर 1 2 3 ऐसे 1 से 10 तक नंबर सब है दिए गए हैं। उसमें आपको सही अर्थ वाले जो है शब्द ढूंढने, अर्थ वाले जो अर्थ अर्थ यानी अर्थ के साथ जो हो। तो चलन, नन्हा, सिपाही, धूप, कदम, नगरी, सहारा, पापी, बम, सैनिक, सारे कविता के शब्द कविता में जो भी आए हैं तो उसके हिसाब से देखिए वाक्य में प्रयोग किया है। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। दूसरा है मेरी नगरी शांति प्रिय है। तीसरा है मैं नन्हा बाल सैनिक हूँ। चौथा है मैं देश का सहारा बनूंगा। पांचवा है सिपाही देश की रक्षा करता है। छठा है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। सातवां है मैं धूप में पसीना बहाऊंगा। आठवां है बम से विनाश होता है। नौवां है मेरा कदम आगे ही बढ़ता रहेगा। और 10वां है मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। तो ऐसे ही ये सब वाक्य बनाने हैं। और दूसरा देखिए पुस्तकालय में जाकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ लिखिए। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो चलिए हमने थोड़ी सी लाइन में उनके बारे में समझा है। वैसे बहुत सारा इनके बारे में बोलने के लिए है, लेकिन इसमें जगह कम थी इसलिए लिखने के लिए, इसलिए मैंने कम लिखा है। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान थे। 1913 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए पास किया। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने आईसीएस की कठिन परीक्षा पास की। उसके बाद सरकारी नौकरी पसंद नहीं की। वे बड़े देश प्रेमी थे। असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जेल भी गए। भारत से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई और वे भारतीयों से कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से जापान जाते समय विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अभी देखिए उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उन्हें फिर उनको एहसास हुआ कि भाई ये अंग्रेज ऐसे नहीं जाने वाले, इनसे लड़ाई करके हम इनको बाहर भगा सकते हैं हमारे देश में से। तो उन्होंने पूरी आर्मी तैयार कर ली थी बाहर, देश से बाहर। फिर वो आने ही वाले थे बस थोड़े दिनों में लेकिन जब वो जा रहे थे ना, जैसे बताया ना कि बैंकॉक से जापान जा रहे थे तो प्लेन क्रैश हो गया उनकी, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वरना हमारा देश था ना, वो थोड़ा जल्दी आज़ाद होने वाला था, लेकिन अभी हमारे नसीब में थोड़ा लेट था। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। आपकी पसंद का एक देशभक्ति गीत यहाँ लिखिए। ऐसे अन्य देशभक्ति गीतों का संग्रह कीजिए। यहाँ पर आपको देशभक्ति के गीत लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। मैंने देखिए लिखा है, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन। ठीक है, ये आप लिख सकते हो कोई भी गाना इधर। और आगे यहाँ पर तिरंगा झंडा बनाकर उसमें रंग भरना है। तो तिरंगा झंडा इधर आपको जगह दी गई है, वहाँ पर आपको पहले बनाना है, फिर उसमें कलर करना है, रंग भरना है। पता है ना इसमें कौन कौन से रंग होते हैं झंडे में। हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें ऊपर केसरिया रंग है, फिर बीच में सफ़ेद रंग है, और नीचे की साइड है वो हरा रंग भरना है। और सफ़ेद में एकदम बीच में अशोक चक्र आएगा जो नीले कलर का बनाना है। ठीक है, उसमें 24 लाइन्स होती हैं। कितनी? 24 लाइन बनानी है उसमें। ठीक है, चलिए बाय।